हम एडमिशन करवाए थे। माननीय सीवी शर्मा ने स्पष्ट रूप से पोर्टल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे थे कि यह डिप्लोमा पूरे देश के लिए मान्य है, अपने राज्य नहीं दूसरे राज्य में जाकर नौकरियां पा सकते हैं। यह वीडियो देख के, नोटिफिकेशन देख के हमने आपके NIOS में एडमिशन लिया था। नहीं तो क्या आवश्यकता थी इतना पेन लेने का? कौन व्यक्ति है जो एक विद्यालय के लिए 2 साल मेहनत करे, 4 सेमेस्टर में परीक्षा दे? क्या आवश्यकता थी? ये सारे लोगों को सारी बातें बताई गई। हम 18 महीना में परीक्षा दे सकते हैं। हमारा करिकुलम 2 साल का, हम पढ़ाई सारा 2 साल का कर चुके हैं, लेकिन आप हमसे 18 महीने परीक्षा ले लिए। यह बोल गए कि 6 महीना, क्योंकि आप पहले से पढ़ा रहे थे, आप शिक्षक हैं, 6 महीना का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन आप दिए कि क्या किए वो कानूनी अड़चन है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। मुझे पता है कि हम पढ़ा रहे थे और 6 महीना का रिलैक्सेशन पढ़ा रहे थे, इंटर्नशिप उसको भी माना जा सकता है, लेकिन उसको कोर्ट नहीं मान रही है। कोर्ट का कहना कि नहीं, वो जो करिकुलम 2 साल का होना चाहिए। खैर, कोर्ट ने जो कहा है हम उनका सम्मान करते हैं, हमको उस पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना है। अब जो कह दिया सो कह दिया, आप सही होते हुए आप गलत हो गए तो हो गए। खैर, जो भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, उसमें चलना ही होगा हमको। जो ऊंचा पद पे बैठा हुआ है वो गलत कहे सही कहे, आपको मानना होगा, आपके हाथ में विकल्प नहीं है। खैर, उस पर हम नहीं जाना है। अब इस समस्या का निदान कैसे होगा? देखिए, जितने भी अभ्यर्थी, हमने आपको पहले ही कहा है कि बिहार में हमारे जितने भी गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उनको तब तक हम पार्टी नहीं बनाएंगे जब तक बिहार में कोई केस नहीं हम पे करता है। उनका सारा डॉक्यूमेंट सारा करके हम रख रहे हैं। यदि जैसे ही बिहार में हम पे कोई केस करेगा, हम तुरंत पार्टी बन के पटना हाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमने माननीय कपिल सर के जो जूनियर हैं उनसे लगभग 3 घंटा हमारा मीटिंग हुआ है, हमारे टीम का एक मोटी रकम देके। उसमें सारा पहलुओं पर चर्चा किया गया है कि सर पूरे देश में जो बहालियां चल रही है वो जो है रोक दिया गया है, या बिहार में जो है TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, एक ही नोटिफिकेशन में एक बच्चा को ले लिया गया, दूसरे बच्चा को क्योंकि रिजल्ट लेट आया था, जजमेंट के बाद आया था, तो उनको नहीं लिया जा रहा है। और TRE-2 में जजमेंट के बाद रिजल्ट आया, तो क्या बहाली चल रही थी, बहाली का नोटिफिकेशन जजमेंट आने से पहले आ गया था, तो क्या एलिजिबल है कि नहीं है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, कानून ये कहता है कि यदि नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन में आप आवेदन कर दिए हैं, तो सरकार उसको लेगी। कोर्ट भी उसको मानती है कि भाई 2 लोगों का एग्रीमेंट हो गया है तो उस एग्रीमेंट तक लोगों को ले ले, आगे से ना ले, ऐसा कोर्ट का मानना है। खैर, हम कोर्ट जाएंगे तो हाँ, व्यापक सुनवाई होगी, उस समय देखा जाएगा, लेकिन हम प्रयास क्यों ना करें, और प्रयास करना ही चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो बिहार में जो लोग नौकरी में हैं वो आप लोग नौकरी कीजिए, आप हाईकोर्ट की तैयारी कीजिए। यदि आप पे कोई केस करता है तो हाईकोर्ट में निपटिए, आपको सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी को वंचित किया गया है, जो अभ्यर्थियों को रोका गया है, वो अभ्यर्थी फ्रेश रीट दायर करे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसको 0 से Z तक सुनवाई कराऊंगा, व्यापक सुनवाई कराऊंगा। मतलब कि पूरा फुल सुनवाई होगा। सिर्फ यह सुनवाई नहीं होगी कि यह एलिजिबल है कि नहीं, यह भी सुनवाई होगी क्या हमारा डिग्री मान्य है कि नहीं। और हम प्रयास करेंगे कि मामला दूसरे बेंच में जाए, हम हमेशा प्रयास करेंगे, और माननीय चीफ जस्टिस से अपील भी करेंगे, क्योंकि बड़े वकील हैं, शायद हो जाए, प्रयास हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम दूसरे बेंच में प्रयास करेंगे, या उसी सिमिलर बेंच में भी जाएगा तो हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई, हम नोटिफिकेशन से लेके माननीय सीवी शर्मा का मुख्य जो आधार है नोटिफिकेशन हमारा है, सर्टिफिकेट है, और जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोर्टल पे, वो गांधी मैदान में नहीं बोले हैं, वो अपना स्वयं प्रभा पोर्टल पे बोले हैं कि यह डिप्लोमा पूरे देश के लिए मान्य है और दूसरी नौकरियों के लिए मान्य है, ऑल पर्पस के लिए है।
वो उचित प्लेटफॉर्म पे बोले हैं, और वो उस समय डायरेक्टर थे माननीय सीवी शर्मा सर, और वो कह भी रहे हैं कि हम कहेंगे आके कि भाई हम डिग्री को कैसे मान्य कराएं, वो आदमी आपके साथ है। तो इस बार हम लोग केस करेंगे तो सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे, NIOS को बनाएंगे, MHRD को बनाएंगे, NCT को बनाएंगे, केंद्र सरकार को बनाएंगे, सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे। और सारा सवाल पूछा जाएगा NCT से, क्योंकि NCT हमेशा निकल जाती है कि भाई हम क्या करें, हमको तो जैसा केंद्र सरकार कहा है वैसा हम किए हैं। हम सीधा इन लोगों पे आरोप इस बार लगाने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ ठगी किए हैं। अब केस का जो प्लेटफॉर्म होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि ये सीनियर वकील से सारा कुछ बात हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके साथ तो ठगी हुई है, आपको नोटिफिकेशन में बोला गया कि 2 साल का डिप्लोमा है, और आपको सर्टिफिकेट दिया गया 2 साल का, एडवर्टीजमेंट कराया गया पूरे देश में, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्वयं प्रभा से, ये डिप्लोमा 2 साल का है, आपने एडमिशन लिया, लेकिन उसमें कोर्ट ने कानूनी कमियां पा दी और उसको अमान्य कर दिया। उसमें आपकी क्या गलती है? जो गलती किया होगा, जो कमियां किया होगा, उसको पकड़ना चाहिए कोर्ट को। तो क्योंकि इसलिए कोर्ट नहीं पकड़ रही है उन लोगों को कि उस पे हम लोग क्लेम नहीं किए थे। कोर्ट उतना ही सुनवाई कराती है जितना पे आपने कहा कि हमारा डिग्री मान है कि नहीं, उस पर सुनवाई हुई है। यदि मान नहीं है तो कौन इस तरह का हरकत किया, उसके लिए भी ड्राफ्टिंग हम लोग करेंगे। तो ये तमाम तरह का बात और बहुत सारा डिस्कशन हमारा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी, बिहार ही नहीं पूरे देश के जितने अभ्यर्थी हैं, जहां जहां बहालियां चल रही है और उनको लगता है कि आने वाला समय में हमको रोक दिया जाएगा, वो सारे लोग अब पार्टी बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री TRE 1 और जो TRE 2 का जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको वंचित किया गया, उनका सीट को सेव रखा गया है। एक अच्छी बात है कि BPSC ने आपका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि उसमें कहा गया है कि आप न्यायालय से जीत के आएंगे या उसी समकक्ष कहीं से आपका डिसीजन लेके आएंगे, सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा। मतलब सारे लोगों को नौकरी आपको दी जाएगी, बिहार सरकार आपको नौकरी देगी। इनको लेना है उनकी तो नौकरी हो ही गई है। जो अभ्यर्थी या नए अभ्यर्थी जो जीत जाएंगे उनकी भी नौकरी गवर्नमेंट देगी। एक अच्छा बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा है, इसलिए लिखा है उनको ये पता है कि अभ्यर्थी जेन्युइन है और इन्होंने डिग्री किया है। सबको पता है, सरकार को भी पता है कि अभ्यर्थी जो है सारे के सारे जेन्युइन है, लेकिन जो है सरकार तड़पा के लोगों को डिसीजन जो है मिलेगा न्याय हमको, लेकिन बहुत तड़पने के बाद, बहुत कुछ हमारा मामला खराब होने के बाद मिलेगा न्याय हमको, मुझे पता है, और इसीलिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हम